मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैथ का क्लास आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट होगा। आपके 2 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं बेहद बेहतरीन तरीके से, मतलब कि आप आराम से उसको किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। जैसे ही 5 से 10 चैप्टर हम लोग कवर करते हैं और टॉपिक ख़त्म करने के बाद आपका सीधे एक सीरीज चला देंगे, है ना, जिससे कि आराम से आपका सेशन का भी आनंद लेते रहें। जो आपका कॉन्सेप्ट वाला है इसके साथ उधर आप प्रैक्टिस भी करते रहें। वैसे हम तो प्रैक्टिस करा ही रहे हैं सारे क्वेश्चन के साथ, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसके साथ आपका प्रैक्टिस भी चल रहा है। तो जो बच्चे इस संशय में हैं कि सर क्या इससे बाहर भी कुछ आएगा, तो उनको कंफर्म हम कर देना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं आने वाला है। 100% जो चीज़ें दी जा रही हैं आपको 100% श्योरिटी के साथ दी जा रही हैं, है ना। बिल्कुल भी रिसर्च करके अच्छे से बाकायदे से आपको दिया जा रहा है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर लास्ट तक बने रहने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप शेयर करिएगा सेशन को और लाइक करिएगा। इससे पहले जो बच्चे डेली देखते हैं, जिनको अच्छा लगता है, वो एक बार शेयर करके अपने पुराने मित्रों को बुला लें, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी होनी चाहिए दोस्तों। 1 2 3 4 लोग यही देखते हैं, आपको सारे क्लासेस कभी भी मिस नहीं किए जाते हैं, रेगुलरली बेसिस पे दिए जा रहे हैं। तो आप उसका थोड़ा सा लुत्फ़ उठाइए और उस फ़ायदे को थोड़ा सा सर की भी लिए कुछ सोच लिया करिए, अन्यथा खैर कुछ अलग बात है अगर नहीं सोचते भैया। अब यहाँ पे यह क्लास तो डेली आपका 11 बजे होता है। इसी तरह हिंदी का दोस्तों होता है रोज़ शाम में 9 बजे। मैम लेती हैं ईवीएस का और आपका सीडीपी की क्लास, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, उसके लिए मैम लेती हैं आपका 3 बजे क्लास। तो तीनों चारों क्लासेस जितने आते हैं क्लास सब देखा करिए। एक सुबह 6 बजे क्लास होती है, वो सारे एग्जाम्स के लिए होता है, चाहे आप जीके की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीएस की तैयारी करते हो, चाहे करंट अफेयर की। सिर्फ मात्र 10 मिनट की क्लास होती है। आप अगर डेली फॉलो करेंगे तो आपका करंट अफेयर बिल्कुल सुपर हिट हो जाएगा और आपका जीके जीएस बिल्कुल तैयार हो जाता है ना दोस्तों। तो चलिए, जैसे ही बच्चे बढ़ते हैं हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति में दोस्तों हमें सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं क्षेत्रफल में। हमें पता है आपको क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन में 2 चीज़ पढ़ना होता है, 2D एक 3D। जो 2D होता है दोस्तों उसे सिर्फ हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, और जो 3D होता है उसे हम पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे यह 3D है, 3D को फिगर बना तो सकते हैं, जैसे कि घन हो गया, घनाभ हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें 3D तो हैं, लेकिन सिर्फ इस पे बना सकते हैं ना। जैसे यह तो सिलेंडर ही है आपका ना, तो इसके बारे में क्या है, आपको क्या पता चला, इसको आप टच कर ले रहे हो, उठा ले रहे हो। तो 3D 2D में मात्र एक डिफरेंस है, हम लोग 2D में क्षेत्रफल निकालते हैं और परिमाप यानी कि पैरीमीटर निकालते हैं, लेकिन जो 3D है दोस्तों उसमें वॉल्यूम भी निकाला जाता है उसका, यानी कि आयतन। सिर्फ यही थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको बना कर रखेंगे, अगर कोई पूछता है कभी तो बता सकते हैं इसलिए। तो हम क्षेत्रमिति में बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे और बिल्कुल लो लेवल के साथ चलेंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं, है ना, 8 9 10 के, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन वही सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे एग्जाम में, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में बेस ही। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ग की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा काम वर्ग से ही स्टार्ट होगा। वर्ग, यह वर्ग है भैया। वर्ग में आपको पता है दोस्तों, अगर हम ए बी सी डी बोलें तो इसमें वर्ग का मतलब ही होता है कि चारों भुजाएं उसकी बराबर हों और 4 भुजा हों, प्रत्येक भुजा अपने संलग्न भुजाओं से, संलग्न भुजा का मतलब यह वाला और यह वाला, ए डी और ए बी, यह संलग्न भुजा है। प्रत्येक भुजा अपने संलग्न भुजा से 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण बनाता है ऐसे। और सारे भुजा ए समान होते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है दोस्तों आपसे, क्षेत्रफल यानी कि एरिया बताइए, तो क्या बताएंगे, भुजा गुणे भुजा या फिर बेस गुणे ऊंचाई, बेस गुणे हाइट, बेस गुणे हाइट यानी कि आपका लंबाई गुणे चौड़ाई भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन इसका जो रियल फंडा होता है यह बेस हो गया और ये हाइट हो गया इस तरफ, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई बोल दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें 2 यूनिट आया है, तो इसके यूनिट में चाहे सेंटीमीटर होगा चाहे मीटर होगा, अधिकतर यही होता है ना। तो आप आराम से, जब आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में 1 यूनिट लंबाई का है, 1 यूनिट चौड़ाई का है, तो हमेशा जो यूनिट होगा उसका स्क्वायर करके आएगा, ठीक है, वर्ग करके आएगा। अगर बात करें इसका एरिया क्या होगा दोस्तों, तो a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, यह हो गया क्षेत्रफल किसका, किसका भैया, वर्ग का, है ना, वर्ग, याद रखेंगे दोस्तों।
अगर बात करें दोस्तों हम, यानी कि स्क्वायर, वर्ग को ही स्क्वायर बोलते हैं ना, ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अगर बात करें परिमाप, यानी कि परिमाप का मतलब दोस्तों क्या हो गया, पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की बात करें दोस्तों, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, कोई भी साइड हो, चाहे वह 3D हो चाहे 2D हो, कुछ भी हो, परिमाप जहां पे आ गया, इसका मतलब ये हो गया उसकी जितने भी आवरण है, उसके चारों तरफ जितनी भी लाइन है, जितने बॉर्डर से घिरा हुआ, सबका ऐड कर दीजिए, यही पेरीमीटर होता है। तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4A हो गया इसका पेरीमीटर दोस्तों। इसमें एक चीज और पूछ लिया जाता है आपसे कि यह अगर इसका कर्ण है, यह इसका कर्ण है, कर्ण, कर्ण मतलब समझ रहे हैं ना, डायगोनल जिसे बोलते हैं, डायगोनल, डी बोलते हैं, डायगोनल मतलब कर्ण हो गया। कर्ण का मतलब यह हो गया आपका, जिसे क्या बोलते हैं भैया हम, विकर्ण। कर्ण का मतलब यह एक बेस हो गया, यह आपका लंब हो गया, यह मतलब कि यह आपका आधार हो गया, यह लंब हो गया, यह हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को ही कर्ण बोलते हैं। तो हम इस कर्ण के माध्यम से इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसका, विकर्ण का। इसमें दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण जो एंगल होगा 90 डिग्री, उसको क्या करते हैं दोस्तों, बाइसेक्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्ट का नियम हमने पढ़ा है ना। अब आप कहेंगे सर कि जो हमारा चतुर्भुज होता है, मतलब कि आपका रेक्टेंगल, यह आपका क्या है, स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनता है। क्या सर इसके भी विकर्ण इसके एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, एंगल बाइसेक्ट करेंगे? तो नहीं, मात्र यही डिफरेंस है वर्ग और इसमें, क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री बनेगा हर तरफ, इसमें भी 90 डिग्री हर तरफ बनता है। और इसके में भी दो विकर्ण होते हैं, इसमें भी दो विकर्ण होते हैं, चार भुजाएं इसमें भी होती हैं, चार भुजाएं इसमें भी होती हैं। इसके चारों भुजा बराबर होते हैं, इसके दो ही भुजा आमने सामने के बराबर होते हैं। लेकिन इसमें एक और डिफरेंस है जो आपको बता देते हैं इन दोनों में, जो एंगल बाइसेक्ट होता है, ये देख रहे हैं एंगल को दो बराबर भागों में बांटना, यह केवल वर्ग में होता है, विकर्ण में नहीं, मतलब कि आपका इसमें रेक्टेंगल में नहीं यह होता है, केवल और केवल वर्ग में होगा, आयत में नहीं होगा। आयत बोलते हैं रेक्टेंगल को, वर्ग बोलते हैं स्क्वायर को। तो आयत में यह काम नहीं होगा दोस्तों, याद रखेंगे, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री हमेशा बनेगा, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनता है। यही कारण है कि वर्ग में जो विकर्ण होते हैं, जहाँ पे काटते हैं वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता है ऐसा। इसमें इस वजह से नहीं होता है क्योंकि इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके चारों एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, एंगल बाइसेक्ट नहीं करते हैं, एंगल मतलब कोण द्विभाजक नहीं होते हैं इसके विकर्ण, इस वजह से यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनता है। ये चीज़ें यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब देखिए हमको निकालना है इसका विकर्ण, तो हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है। अगर हम केवल इस त्रिभुज को देखें, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, मतलब बेस या फिर लंब का स्क्वायर, आप दोनों मान सकते हैं। इसमें अगर कोण यहाँ पे है तो यह लंब हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा। अगर कोण यहाँ पे है तो यह लंब हो जाएगा और यह बेस हो जाएगा। तो दोनों में से कोई मान सकते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, यानी कि कर्ण होता है, डी, यानी कि विकर्ण हो गया वो आपका। तो डी की वैल्यू निकालना है तो डी स्क्वायर लिख दीजिए, बराबर ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गया, √2a, a√2 आ गया। यह चीज़ लिख सकते हैं, यह फार्मूला है, आराम से लिख लीजिए। वर्ग का काम इतना ही होता है वर्ग में। या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, कोई वर्ग है तो उसमें बताइए सबसे लंबी छड़ कितनी बड़ी रखी जा सकती है, तो आपको हमेशा विकर्ण याद रखना है। विकर्ण के ही माध्यम से हम सबसे लंबा छड़ इस वर्ग में रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे रूम है फर्श का, उसमें सबसे बड़ा छड़ आपको बोला जा रखी है, तो आप विकर्ण और विकर्ण को मिला देंगे, यही होगा सबसे लंबा छड़, ठीक है ना। सीधा नहीं रखेंगे, ये तो छोटा हो जाएगा। और ऐसे भी नहीं करेंगे, लंबाई चौड़ाई पे नहीं, विकर्णता रखेंगे। विकर्णता रखेंगे तो वही सबसे लंबा छड़ होगा। उसी का अगर लंबाई पूछ दिया और भुजा दे दिया, बोल दिया विकर्णता सबसे लंबी छड़ कौन सी इसमें रखा जा सकता है, बताइए। जब भुजा ए हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो, तो आप उसका फार्मूला याद रखेंगे दोस्तों, a√2, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आयत की तरफ। आयत में भी यही सब देखना है हमें। देखिए इसको पहले इरेज कर देते हैं। आयत में भी सारी चीज़ें देखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे। आयत और वर्ग ही केवल आज पढ़ाएंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी आया है ना, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन भी है, आराम से आप उसको डील कर लेंगे। देखिएगा आज आपको करवाएंगे यूपी टेट के क्वेश्चन, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन है, सब लिए हैं। और वैसे तो पेपर हम करवाने वाले हैं सॉल्व, आप लोग निश्चिंत रहिए। अब अगर इसमें दोस्तों ये आपका लंबाई हो गया, ये देख रहे हैं, ये आपका चौड़ाई हो गया, या फिर किसी को लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं। हम तो डायरेक्ट करते हैं, आप बेस मानिए इसे,
इसे आप लंब मानिए, मतलब कि हाइट मान लीजिए, इसे भी बेस मानिए और ये आपका लंब यानी कि हाइट हो गया। तो हमेशा याद रखेंगे b इंटू एल, बी इंटू एल, यही तो होता है। जैसे उसमें क्या था, भुजा गुणे भुजा था, इसमें क्या होगा b इंटू एल, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। उसमें दोनों बराबर था, इस वजह से ए स्क्वायर आ गया था, इसमें बराबर है ही नहीं, बेस और ऊंचाई अलग अलग है, यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग है, इस वजह से लंबाई और मतलब कि लेंथ और ब्रेथ आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यह एरिया हो गया। परिमाप की बात करें तो उसमें क्या था, 4a था, क्योंकि चारों भुजा बराबर थे तो इसमें से a प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो गया था। और इसमें चारों मतलब दो भुजा आमने सामने के बराबर हैं और मतलब कह लीजिए अलग अलग है, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं l प्लस बी, एल प्लस बी, यही तो होता है परिमाप का मतलब चारों साइडों का योग। अब 2 बार l है 2 बार b है तो आप इसे लिख सकते हैं 2l प्लस बी। सिंपल सा फंडा है, या तो बहुत छोटे छोटे क्लास के बच्चों को भी आता है, आप लोग को भी आता होगा, नहीं आता है तो बेसिक चीज़ें हैं बता रहे हैं, सीखिए। अब इसमें अगर कर्ण की बात करें, मतलब कि अगर ये आपका लंब है, मतलब कि आपका अगर यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं तो यह हो गया आपका लंब, यह हो गया बेस, हम समझ रहे हैं, यह आधार हो गया, यह कर्ण हो गया, यानी कर्ण को ही हम क्या बोलेंगे, विकर्ण। विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण यानी कि डायगोनल। अगर बात करें इसमें विकर्ण की लंबाई क्या होगी तो बता देंगे, विकर्ण इक्वल टू सिंपल सा है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, हो गया लेंथ और बी यानी कि एल और बी का स्क्वायर हो गया, ये हो गया विकर्ण दोस्तों। उसमें था तो स्क्वायर दोनों सेम था, ए तो इस वजह से ए स्क्वायर रूट 2 हो गया था, यानी कि ए रूट 2 आ गया था, समझ रहे हैं ना। इसमें यह हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ और बातें इसमें नहीं है दोस्तों। आप अगर नए सीखे हों या अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो बनाते रहिए नोट्स, क्वेश्चन भी लिखते रहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें किसी भी एग्जाम में, मतलब कह लीजिए इजी से ही शुरुआत होता है ना सारे बच्चों का, और इजी हर एग्जाम में सारे हार्ड क्वेश्चन थोड़े होते हैं, अगर हार्ड आते हैं तो हार्ड तक हम जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो इजी से किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल है बिल्कुल, आराम से आप लोग कर सकते हैं। एक वर्ग, फटाफट पहले आप लोग करिएगा, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए। सिंपल सा, देखिए कितना सिंपल सा है, लेकिन इसमें यह बहादुरी है कि आप कितना स्पीड से कर सकते हैं। अगर कोई बंदा 5 मिनट में कर सकता है, आप 2 मिनट में कर सकते हैं, अगर हम इसे 10 सेकंड में कर सकते हैं तो कौन बहादुर हुआ, 10 सेकंड वाला ना, 2 सेकंड भी हो सकता है, क्योंकि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो भुजा सब बराबर ही होता है वर्ग का, तो 8 8 64 हो गया। कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, कितना लगा भाई, बोलने में जितना समय लगता है वही समय यहाँ पे लगा, 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी लगा, क्योंकि भुजा बराबर होता है तो भुजा गुणे भुजा ही होता है, वर्ग का क्षेत्रफल तो 8 8 64। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, अच्छा इसका परिमाप भी बता दीजिए, इसमें तो आपने एरिया बता दिया कितना आ गया 64, अगर परिमाप पूछा जाए तो परिमाप 8 चौको 32, क्योंकि आपको पता है सारी भुजा 8 8 है, 8 8 8 8, तो चारों 4 गुणे 8, 8 चौको 32 आ जाएगा परिमाप, यही ना होगा। अगर दोस्तों बोला जाए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्गाकार खेत, यदि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 8450, देखिए अब फंसने वाली यहाँ पे बात आ गई, अगर आपने हमारी ट्रिक वाला सेशन नहीं देखा है मैथ का तो गाड़ी फंस सकती है। ट्रिक वाला प्लेलिस्ट अलग से बना है, नॉर्मल सा है, आप कैलकुलेशन उससे इजी कर सकते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे आसान करते हैं, है ना, क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें हम उसमें बताए हैं आपको, आप आराम से जाके देख सकते हैं दोस्तों। 8450 मीटर है, 8450 मीटर है, तो इसके विकर्ण, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई क्या होगा बताइए, विकर्ण की लंबाई क्या होगा। सिंपल सा है, वर्ग की ही बात किया है तो वर्गनुमा कोई खेत है, मान लीजिए भैया कोई क्षेत्र है, यह वर्ग है, यह देख रहे हैं वर्ग है, इसमें अगर बोला गया है खेत है, खेत क्षेत्रफल जो है उसका दिया हुआ है कितना 8450, तो अगर हम मान लेते हैं भुजा ए रहा होगा, क्योंकि वर्ग की भुजा सारी बराबर होती हैं, तो a इंटू ए
ए का स्क्वायर आपसे क्या पूछा है इसमें, विकर्ण, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहली बात है आप विकर्ण भी बता दीजिए इसमें क्या होगा, विकर्ण डी यानी कि डायगोनल √2 ए, यही तो फॉर्मूला हमने बताया है। तो सबसे पहले हमको ए तो पता होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे रखेंगे। तो ए पता करने के लिए 8450 या मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है, यहाँ मीटर स्क्वायर होगा ना बेटा, या मीटर स्क्वायर दिया है, ये मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है वर्ग, है ना। तो आप आराम से ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें एक फंडा है, अगर आप इसे बड़ा नहीं कर सकते, मतलब बड़ा आपको नहीं पता है वर्ग कैसे निकलता है, तो आप आराम से इसे ब्रेक कर दीजिए पहले 2 में। तो 2 गुणे 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब हमको इसको देखने के बाद ही तुरंत संशय होने लगा, जाहिर सी बात है जिसमें लास्ट में 5 आएगा उसी का ये स्क्वायर होगा, उसी का तो स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे स्क्वायर किए रही है, उसी का तो ये स्क्वायर होगा। यानी कि आपको पता है हमने एक ट्रिक बताया था, जो बच्चा ट्रिक देखा होगा, 6 सत्ते 42, जैसे 55 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 5 के एक आगे क्या आता है 6, 6 पच्चे 30, लास्ट में 25। अगर 65 का स्क्वायर निकालना है तो 6 के आगे क्या आता है 7, 6 सत्ते 42 और गुणे मतलब कि लास्ट में 25। अगर हमको निकालना हो 25 का, 2 के आगे 3 आता है, 3 दूनी 6, 5 पच्चे 25, 625। तो इस तरह हमने ट्रिक बताया था, जो बच्चा नहीं देखा है देख लेगा। अब 4225, अब बताइए 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42 यानी कि 6 एक पीछे वाला है, 7 एक आगे वाला है, यानी कि 65 का ये स्क्वायर है। किसका है, 65 गुणे 65 कर लीजिए, और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू केवल तो बता देंगे √2 गुणे 65, क्योंकि एक 65 बाहर हो जाएगा, √2 बच जाएगा। अब हमको निकालना है डी की वैल्यू, डायगोनल पता करना है आपको ना, विकर्ण, इसका ये विकर्ण पता करना है। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 इंटू ए की वैल्यू आपने निकाल लिया है, √2 गुणे 65, यानी कि 2, 2 पचे 10, 6 20, 130, 130 सेंटीमीटर। तो मीटर है तो मीटर में आ जाएगा, मीटर में हो गया 130 मीटर आपका डायगोनल हो गया दोस्तों। इस तरह निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आज, क्योंकि क्षेत्रमिति शुरुआत हुई है ना आज, तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पिछला है, ये सारे क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा गया है दोस्तों, है ना। भले थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, थोड़ा घुमा के बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप कितना दिया हो, जिसका परिमाप दिया हो 52 मीटर, जिसका परिमाप 52 मीटर हो। आपको बताने क्या है, क्षेत्रफल बताने हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप 52 मीटर हो। तो परिमाप है यानी कि ए, तो परिमाप कितना होता है किसी भी वर्ग का, किसी भी स्क्वायर का, तो बताएंगे 4a होता है। 4a बराबर 52 दिया है, तो बता दीजिए a बराबर कितना होगा, 4 एक कम 4 3 12। अब पूछा है एरिया, तो एरिया का मतलब ए स्क्वायर, तो 13 गुणे 13 169 आ गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ग के विकर्ण की भुजा, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताइए जिसका भुजा 25 मीटर है। भुजा 25 मीटर है और विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा है। ये तो बहुत सिंपल है, लंबाई जो होता है वर्ग का उसी का तो होता है 25√2, यही तो होगा इसका आंसर। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया था आपकी यूपी टेट में, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से जो बच्चे दिए होंगे उनको भी पता होगा, जो नहीं दिए हैं वो सीख लें थोड़ा सा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आराम से करना है, हड़बड़ा कर नहीं करना है कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया कि खेत है बहुत बड़ा, मकान है बहुत बड़ा, तो इस तरह आप डर जाएंगे नहीं। तो 25√2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आयत वाला कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका रेक्टेंगल का एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना दिया हो, चौड़ाई दिया हो 7 सेंटीमीटर,
7 सेंटीमीटर है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, का क्षेत्रफल बता दीजिए। सिंपल सा है, 7 × 24 कर दीजिए, 24 × 7, 7 × 28 को 8। देखिए यूनिट, आप यूनिट वाला चैप्टर पढ़ लिए हैं, नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं पूरा, तो आराम से इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। अगर देखेंगे केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 8 है, तो बस उसी को टिक कर देंगे, पूरा नहीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। वैसे नहीं तो कर सकते हैं, आपको पता है 7 × 28 और 2 बचा, 7 × 2 = 14, 2 16, ये होगा 168। 7 × 28 को 8, कैरी 2, 7 × 2 = 14, 2 16, 168 क्या, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है आपको 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह भी दे सकता है। तो ध्यान से करेंगे, दोनों ऑप्शन को आराम से लगाएंगे, देख कर लगाना है। सेंटीमीटर स्क्वायर वाला सही होगा, यह वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना। एक आयताकार खेत की चौड़ाई जो है 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर है, और 5 मीटर है, और इसके विकर्ण की लंबाई 13 मीटर है। कितना है, 13 मीटर है। उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यह बताना है। सिंपल सा है, आपसे क्या बोला है, चौड़ाई 5 है और इसके विकर्ण की लंबाई 13 है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बना लीजिए पहले आयत एक, यह आयत हो गया, ये आपका विकर्ण है, यह विकर्ण है। अब बोला है चौड़ाई 5 है, तो चौड़ाई या लंबाई दोनों में से कोई एक 5 ले लीजिए, तो चौड़ाई या लंबाई दोनों में से एक बच जाएगा, जो उसी को निकाल लीजिए। आपका जो विकर्ण की लंबाई दिया है 13 मीटर दिया है, यानी कि इस वाले का हम मान लेते हैं कोई विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो 13 मीटर दे दिया है इसका लंबाई, इसका 5 मीटर दिया है। अगर हमको यह वाला पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे इसका क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम मान लेते हैं, बेस है तो बी मान लेते हैं, मतलब कि आपका वृत्त मान लेते हैं। चलिए अब आपको पता है दोस्तों, जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, डी का स्क्वायर या फिर डी, केवल डी बराबर होता है, कर लीजिए 5 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। डी बराबर 13 है तो 13 कर लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह, ठीक है ना। इसको रूट में कर लीजिए इस तरह। अब 13 है तो 13 का स्क्वायर इधर आएगा, 13 का स्क्वायर कर देगा, यही तो करेगा। तो 13 का मतलब 169 हो गया, बराबर 25 प्लस बी स्क्वायर है, तो 25 इसमें से माइनस करिए, 25 माइनस करेंगे तो 144 बचेगा। 144 किसका स्क्वायर होता है, आपको पता है बी का, तो बी मतलब 12 का, तो 12, बी बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अब आपको बताना है इसका एरिया बताइए, तो 12 × 5, 12 × 5 = 60। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, बस थोड़ा सा माइंड को खोल के, दिमाग को खोल के अच्छे से तैयारी करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैथ हलवा होता है, बताएं तो हैं, हलवा होता है। सारे सब्जेक्ट क्लासेस चल रहे हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं तो सारे एग्जाम्स, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अदर एग्जाम भी बता तो रहे हैं, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, सब जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सिर्फ ये चीज़ बताया करिए कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो सेशन कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर, यह आपका काम है दोस्तों। बच्चों का बढ़ाना, बच्चों को अपनी फैमिली, जो करंट अफेयर की फैमिली है, इसको बड़ा करना आपका फर्ज है, क्योंकि आप इससे कुछ सीख रहे हैं ना। तो सिर्फ मेहनताना जो है हमारा, उसके लिए आप एक काम कर दिया करिए, बस शेयर कर दिया करिए। जो बच्चे आपसे मिलते जुलते हों, यूपी टेट की तैयारी कहाँ पे हो रही है, तो आप उसे यहाँ पे जोड़िए, है ना। बिल्कुल फ्री सेवा दोस्तों दिया जाएगा सारे क्लासेस के। और मतलब कि आपके कॉलेज जैसे ही सेशन खत्म होता है, जैसे ही आपका सारे चैप्टर खत्म होते हैं, वैसे आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, 9 बजे क्लास में जरूर मिलिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं समास, 9 बजे वाले क्लास में दोस्तों। धन्यवाद।